रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 235। तब इस्राएल के राजा और यहूदा के राजा यहोशापात दोनों ने गिलाद के रामोत पर चढ़ाई की। और इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, मैं तो भेष बदलकर युद्ध में जाऊंगा, परंतु तू अपने ही वस्त्र पहने रह। इस्राएल के राजा ने भेष बदला और वे दोनों युद्ध में गए। अराम के राजा ने तो अपने रथों के प्रधानों को आज्ञा दी थी कि न तो छोटे से लड़ो और न बड़े से, केवल इस्राएल के राजा से लड़ो। सो जब रथों के प्रधानों ने यहोशापात को देखा, तब कहा, इस्राएल का राजा वही है, और वे उसी से लड़ने को मुड़े। इस पर यहोशापात चिल्ला उठा। तब यहोवा ने उसकी सहायता की और परमेश्वर ने उनको उसके पास से फिर जाने की प्रेरणा दी। सो यह देखकर कि वह इस्राएल का राजा नहीं है, रथों के प्रधान उसका पीछा छोड़ के लौट गए। तब किसी ने अटकल से एक तीर चलाया और वह इस्राएल के राजा के झिलम और निचले वस्त्र के बीच छेदकर लगा। तब उसने अपने सारथी से कहा, मैं घायल हुआ, इसलिए लगाम फेर के मुझे सेना में से बाहर ले चल। और उस दिन युद्ध बढ़ता गया और इस्राएल का राजा अपने रथ में अरामियों के सन्मुख सांझ तक खड़ा रहा, परंतु सूर्यास्त होते होते वह मर गया। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 19। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 19। और यहूदा का राजा यहोशापात यरूशलेम को अपने भवन में कुशल से लौट गया। तब हनानी नाम दर्शी का पुत्र येहू यहोशापात राजा से भेंट करने को निकला और उससे कहने लगा, क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए? इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का है, तो भी तुझ में कुछ अच्छी बातें पाई जाती है। तूने तो देश में से अश्शूरों को नाश किया और अपने मन को परमेश्वर की खोज में लगाया है। यहोशापात यरूशलेम में रहता था और उसने बेरशेबा से लेकर एप्रेम के पहाड़ी देश तक अपनी प्रजा में फिर दौरा करके उनको उनके पितरों के परमेश्वर यहोवा की ओर फेर दिया। फिर उसने यहूदा के एक एक गढ़वाले नगर में न्याय ठहराया और उसने न्यायियों से कहा, सोचो कि क्या करते हो, क्योंकि तुम जो न्याय करोगे वह मनुष्य के लिए नहीं, यहोवा के लिए करोगे, और वह न्याय करते समय तुम्हारे साथ रहेगा। अब यहोवा का भय तुम में बना रहे, चौकसी से काम करना, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा में कुछ कुटिलता नहीं है, और न वह किसी का पक्ष करता और न घूस लेता है। और यरूशलेम में भी यहोशापात ने लेवियों और याजकों और इस्राएल के पितरों के घरानों के कुछ मुख्य पुरुषों को यहोवा की ओर से न्याय करने और मुकद्दमों को जांचने के लिए ठहराया, और वे यरूशलेम को लौटे। और उसने उनको आज्ञा दी कि यहोवा का भय मानकर सच्चाई और निष्कपट मन से ऐसा करना। तुम्हारे भाई जो अपने अपने नगर में रहते हैं, उनमें से जिसका कोई मुकद्दमा तुम्हारे सामने आए, चाहे वह खून का हो चाहे व्यवस्था का, अथवा किसी आज्ञा या विधि व नियम के विषय हो, उनको चिता देना कि यहोवा के विषय दोषी न हो। ऐसा न हो कि तुम पर और तुम्हारे भाइयों पर उसका क्रोध भड़के। ऐसा करो तो तुम दोषी न ठहरोगे। और देखो, यहोवा के विषय के सब मुकद्दमों में तो अमर्याह महायाजक और राजा के विषय के सब मुकद्दमों में यहूदा के घराने का प्रधान इश्माएल का पुत्र जबद्याह तुम्हारे ऊपर अधिकारी है, और लेवीय तुम्हारे सामने सरदारों का काम करेंगे। इसलिए हियाव बांधकर काम करो, और भले मनुष्य के साथ यहोवा रहेगा। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 20। इतिहास की पुस्तक
दूसरा भाग अध्याय 20। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई और अम्मोनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया कि ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख, वह हसासोन तामार तक, जो एन गदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। सो यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेम निवासियों की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा कि हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र इब्राहिम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनवाकर कि यदि तलवार या मरी अथवा अकाल व कोई और विपत्ति हम पर पड़े, तब भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दोहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। और अब अम्मोनी और मोआबी और सेईर के पहाड़ी देश के लोग, जिन पर तूने इस्राएल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने न दिया, और वे उनकी ओर से मुड़ गए और उनको विनाश न किया, देख, वे ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में से, जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हमको निकालकर कैसा बदला दे रहे हैं। हे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। और सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सन्मुख खड़े रहे। तब आसाप के वंश में से यहजीएल नाम एक लेवीय को, जो जोकरिया का पुत्र और बनाया का पोता और मत्तन्याह के पुत्र ईएल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया और वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यो कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना। देखो, वे सीस की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नाम जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। और कहातियों और कोरहियों में से कुछ लेवीय खड़े होकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। बिहान को वे सवेरे उठकर ताको के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो,
तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता के शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए, और यह कहते हुए उसकी स्तुति करे कि यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर, जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए, क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। और जब वे सेईर के पहाड़ी के देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे के नाश करने में हाथ लगाया। सो जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़ी हुई लोथे हैं और कोई नहीं बचा। तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए, और लोथों के बीच बहुत सी संपत्ति और मनभावने गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको न ले जा सके, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। चौथे दिन वे बराका नाम तराई में इकट्ठे हुए और वहां यहोवा का धन्यवाद किया। इस कारण उस स्थान का नाम बराका की तराई पड़ा, जो आज तक है। तब वे अर्थात यहूदा और यरूशलेम नगर के सब पुरुष और उनके आगे आगे यहोशापात आनंद के साथ यरूशलेम लौटे, क्योंकि यहोवा ने उन्हें शत्रुओं पर आनंदित किया था। सो वे सारंगिया, वीणाएं और तुरहिया बजाते हुए यरूशलेम में यहोवा के भवन को आए। और जब देश देश के सब राज्यों के लोगों ने सुना कि इस्राएल के शत्रुओं से यहोवा लड़ा, तब उनके मन में परमेश्वर का डर समा गया और यहोशापात के राज्य को चैन मिला, क्योंकि उसके परमेश्वर ने उसको चारों ओर से विश्राम दिया। यहोशापात ने यहूदा पर राज्य किया। जब वह राज्य करने लगा, तब वह 35 वर्ष का था और 25 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम अजूबा था, जो शिल्ही की बेटी थी। और वह अपने पिता आसा की लीक पर चला, और उसने उससे न मुड़ा, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही किया, और वह करता रहा। तो भी ऊंचे स्थान ढाए न गए, वरन अब तक प्रजा के लोगों ने अपना मन अपने पितरों के परमेश्वर की ओर न लगाया था। और आदि से अंत तक यहोशापात के और काम हनानी के पुत्र येहू के विषय उस वृत्तांत में लिखे हैं, जो इस्राएल के राजाओं के वृत्तांत में पाया जाता है। इसके बाद यहूदा के राजा यहोशापात ने इस्राएल का राजा अहज्याह से, जो बड़ी दुष्टता करता था, मेल किया। अर्थात उसने उसके साथ इसलिए मेल किया कि तर्शीश जाने को जहाज बनवाए, और उन्होंने ऐसे जहाज एस्योन गेबेर में बनवाए। तब दोदावाह के पुत्र मारेशा बाशी एलियाजार ने यहोशापात के विरुद्ध यह नबूवत कही कि तूने जो अहज्याह से मेल किया, इस कारण यहोवा तेरी बनाई हुई वस्तुओं को तोड़ डालेगा। सो जहाज टूट गए और तर्शीश को न जा सके। कोई कह सकता है, मुर्दे किस तरह जी उठते हैं? किस तरह की देह के साथ वे जी उठेंगे? क्या मूर्खता का सवाल है। जब तुम एक बीज जमीन में बोते हो, जब तक वह मरता नहीं, उसमें से पौधा नहीं निकलता। और जो तुम बोते हो, यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, लेकिन सिर्फ दाना ही है, चाहे वह किसी भी अनाज का दाना हो। लेकिन परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देते हैं। हर एक बीज के पास उसकी अलग किस्म की देह होती है। सभी देह एक सी नहीं है, लेकिन मनुष्यों की देह, पशुओं की देह, पक्षियों की देह और मछलियों की देह, सभी में अंतर है।
स्वर्गिक देह है और पार्थिव भी, लेकिन स्वर्गिक देहों के तेज और पार्थिव देहों के तेज में अंतर है। सूर्य, चंद्रमा और तारों का तेज एक सा नहीं है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में फर्क है। मरे हुओं का जी उठना भी ऐसा ही है। देह नाशमान स्थिति में बोई जाती है और अविनाशी स्थिति में जी उठती है। बेइज्जती के साथ देह बोई जाती है और तेज के साथ जी उठती है। कमजोरी के साथ बोई जाती है और शक्ति के साथ जी उठती है। स्वाभाविक देह बोई जाती है, लेकिन आत्मिक देह जी उठती है। इसलिए कि स्वाभाविक देह है, आत्मिक देह भी है। ऐसा लिखा भी है कि पहला इंसान अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और आखिरी आदम जीवन देने वाला आत्मा बना। पहले स्वाभाविक था, आत्मिक नहीं था, बाद में आत्मिक हुआ। पहला इंसान धरती अर्थात मिट्टी का था, दूसरा स्वर्गिक है। जैसे वो मिट्टी का था वैसे ही दूसरे मिट्टी के हैं। जैसा वो स्वर्गिक है वैसे ही और भी स्वर्गिक हैं। जैसे हमने उसका रूप पाया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गिक का रूप भी पाएंगे। प्रभु, तू सदा सिंहासनारूढ़ है। तेरा नाम पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। तू उठेगा और सिय्योन पर दया करेगा। उस पर कृपा करने का यही समय है, निर्धारित समय आ पहुंचा है। तेरे सेवक उसके खंडहरों को प्यार करते हैं, उसके विनाश पर उन्हें दया आती है। प्रभु, तेरे नाम से राष्ट्र और तेरी महिमा से पृथ्वी के समस्त राजा भयभीत होंगे। प्रभु सिय्योन को पुनः निर्मित करेगा, वह अपनी महिमा में प्रकट होगा। वह दीन दुखियों की प्रार्थना की ओर मुख करेगा, वह उनकी प्रार्थना की उपेक्षा नहीं करेगा।